कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया है इस बड़ी फतह के दिन के ऊपर, और कलीसिया की तरफ से और हमारी तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को ईद क़यामतुल मसीह की खुशियां मुबारक हों। और आज इसी गरज से, इसी ताल्लुक़ से जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वह मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी पहली 10 आयत का हम मुतालिया करेंगे। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। इस मौके के ऊपर, इस दिन के ऊपर, इस त्यौहार के ऊपर अक्सर हमारे दिल जो है वो खुशी से भरे होते हैं। हमारे पास फख्र करने का एक बड़ा सबब होता है, और हम इस पर बहुत फख्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जो विर्द आपके सामने पढ़ा गया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं, शख्सियात जो हैं, वो ऐसा साथ से जुड़। खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो ये एक हफरा तफरी के आलम में उसको सलीब दिया गया। उसके दुश्मन जो हैं वो उसको जल्द अज जल्द मारना चाह रहे थे, इसलिए तमाम अदालती काम बड़ी तेजी के साथ रूनुमा हो रहे थे, और एकदम उन्होंने उसको सलीब पर लटकाया और वो मर गया, और उसको उतारा और फौरन दफन कर दिया। उसके किसी अजीज को, उसके किसी कराबती को उसकी मैयत के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर नोहा करने का मौका नहीं मिला। उसके दो शागिर्दों ने जो हुकूमती अंदाज में एक अच्छी जगह रखते थे, उन्होंने उसको लिया और दफन कर दिया चंद रसूमात के साथ। लेकिन ये औरतें सबत का इंतजार करने के बाद बड़े बेताब और तड़पते हुए दिल के साथ कब्र पर आ रही हैं। इन्होंने अपने साथियों का बहुत जो है मिन्नत समाजत की होगी। उन्होंने उनको बहुत कहा होगा, कौन पत्थर हटाएगा अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो। लेकिन वो लोग डरे हुए थे। गतसमनी बाग में उन्होंने जिस तरह खुदावंद को गिरफ्तार होते देखा था, वो डरे हुए थे, वो घबरा चुके थे, वो उस तरफ जाना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि वहां पैरा बैठा हुआ है, और ये 5-7 औरतें अकेली कब्र पर आती हैं। कलीसिया की तरफ से और हमारी तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को ईद क़यामतुल मसीह की खुशियां मुबारक हों।